नमस्कार दोस्तों, द यूट्यूब ब्लॉग में फिर से आप सबों का बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी इस प्रांगण में खड़े हैं, जहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये मेरे स्कूल है, जहां पर फिलहाल मैं बच्चे को पढ़ाने का काम करता हूं। आज वो अवसर है, वो दिन है। आज के दिन में हम सब अपने यहाँ से यहाँ के बच्चों की मनोकामना को पूरा करने के लिए इन सारे बच्चों को लेकर आज हम पूरे स्कूल परिवार के टीचर और यहाँ के विद्यार्थी सब मिलकर जा रहे हैं साइंस सिटी का विजिट करने। तो चलिए मेरे साथ। तो सभी बच्चे साइंस सिटी का विजिट करने के लिए बस में अब सवार हो रहे हैं और बस अब चल पड़ी है अपनी मंजिल की ओर, यानी साइंस सिटी की ओर। अब बस बिल्कुल निकल पड़ी है। सवार है बस में सभी स्कूल के बच्चे। आप रास्ते से होते हुए हम लोग अब साइंस सिटी की तरफ मूव कर चुके हैं। सवार हैं बस के अंदर में स्कूल के बच्चे और कैमरा देख के हाय बोल रहे हैं। ये विज्ञान केंद्र यानी साइंस सेंटर हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर ढेर सारी गाड़ियाँ हैं। अब बस से बच्चे अपनी साइंस सिटी की तरफ जाने की तैयारी में बस से उतर रहे हैं। लाइन पे खड़े होके बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं साइंस सिटी में प्रवेश करने के लिए। ये साइंस सिटी का मुख्य द्वार है। इसी द्वार से बच्चे अंदर जा रहे हैं। सभी बच्चों को साइंस सेंटर की तरफ से टिकट दिया गया है। उसी टिकट के माध्यम से सभी बच्चे अब साइंस सिटी की तरफ जा रहे हैं। बच्चे में काफ़ी एक्साइटेड है साइंस सिटी को देखने को लेकर। ये देखिए कितना खूबसूरत मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। और यही तो एक खूबसूरत पल है जो बच्चे बहुत ही आनंद के साथ जी रहे हैं। ये रहा साइंस सिटी का अंदर का नज़ारा, जहाँ पर कुछ डायनासोर का तस्वीर दिखाया हुआ है। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि साइंस सिटी क्या है, क्यों बनाया गया है। यहाँ पर इनकी कुछ शुद्ध और साफ वातावरण दिखाई दे रहा है। गाड़ियों के लिए यहाँ पर पार्किंग है और हमारे स्कूल से आए बच्चे यहाँ पर ये तरह तरह के ये सामग्रियाँ जो बनाए गए हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि सूर्य की रोशनी मतलब परछाई को दिखाने के लिए सामग्रियाँ हैं। और एसआर हाई स्कूल के सभी बच्चे हर बने हुए चीज़ों को बारीकी से जाके देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। डायनासोर के दांतें काफ़ी नोकीले हैं। यह बहुत ही खतरनाक जानवर था। फिलहाल अब दुनिया में ये मौजूद नहीं है। ये बच्चे यहाँ पर कुछ फन के लिए बच्चे के लिए झूले लगे हुए, इसमें बच्चे बहुत ही आनंद के साथ झूले का भरपूर मज़ा ले रहे हैं। चेहरे पे काफ़ी मुस्कान है। और क्यों ना हो, जब बच्चे को कुछ वक्त फुर्सत मिले और जब स्कूल के तरफ से जब बच्चे को घुमाने कहीं दूर दराज ले जाया जाए तो वाकई में मज़ा आता है। और ये दूरबीन है जिसमें बच्चे दूर की चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी दूरबीन है लेकिन इसमें रिफ्लेक्ट है, पीछे की चीज़ों को आपको दिखाई देगी। आप इस चीज़ को देख पाएंगे जैसे कि ये बच्चे देख रहे हैं और बार बार देखने की इच्छा भी। बगल वाले बच्चे को देख के मज़ा भी आ रहा है और हंसी के आनंद भी ले रहे हैं। ये भी एक सामग्री है जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं ये क्या चीज़ है। अब हम लोग चलते हैं साइंस सिटी की तरफ। ये साइंस सिटी का प्रवेश द्वार जाने का रास्ता है। वो जो बगल में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये साइंस सिटी का बिल्डिंग है और ये सामने पानी का फुहारा है। यहाँ पर तो काफ़ी मज़ा आता है। सबसे पहले तो हमें इन्हीं पानियों का स्वागत होता है, या यूँ कहे तो पानी हर दर्शक का, हर टूरिस्ट का, हर सैलानी का स्वागत करता है। अब यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ है, उनके कुछ डिटेल्स हैं जिसे बच्चे बिल्कुल पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से फुहारे को दिखाए रहे हैं। देखो बच्चे कितने उस आस पास मंडरा रहे हैं और उनकी खूबसूरती को अपनी आँखों में देख के आनंद ले रहे हैं। बुद्धिजीवियों का कुछ जीवनी, कुछ इतिहास है यहाँ पर है जो वाकई में बहुत ही अपने आप में खास है, क्योंकि यही वैज्ञानिक के वजह से आज भारत और दुनिया कहाँ से कहाँ तक अपनी सफ़र को तय कर रहे हैं।
बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है, हाय हेलो करके मजे ले रहे। अब ये ऑडिटोरियम का मुख्य द्वार है और इसी द्वार के माध्यम से इसके अंदर में स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। चारों तरफ बिल्कुल साफ सुथरी फैला हुआ है। अब इस ऑडिटोरियम में जाते हैं और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये साइंस सिटी का क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, कब बना, ये तमाम चीज़ों को हम छोटी सी संक्षेप में बता रहा हूँ। रांची विज्ञान केंद्र भारत में झारखंड राज्य का पहला विज्ञान केंद्र है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग झारखंड सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत केंद्र में 2 मंजिला इमारत शामिल है, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा रांची शहर से सटे टाइगोर हिल के पास चिरौंदी गांव मोराबादी में 13 एकड़ भूमि पर 42,000 वर्ग मीटर के कवर क्षेत्र के 3 अस्थायी विषयगत दीर्घायु में 87.5 करोड़, जिसे झारखंड सरकार और भारत सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया गया। विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय सरकार की एक शाखा द्वारा विकसित किया गया है। भारत की केंद्र का उद्घाटन 29 नवंबर 2010 को मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने किया था और इसमें आप देख रहे हैं कि झारखंड के संसाधन और यहाँ पर कुछ दीर्घाएँ हैं, मनोरंजक विज्ञान है, चीज़ें कैसे काम करती है, झारखंड की संपदा, विज्ञान पार्क है। 8 एकड़ के क्षेत्र में सरल मशीनों हैं, ध्वनि प्रकाशी पेंडुलम और प्राग ऐतिहासिक जानवरों की स्थिर मॉडल पर कई इंफेक्टिव प्रदर्शनियां हैं। और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, ये झारखंड की अलग अलग जिलों की नक्शे हैं। इन नक्शों को यहाँ पर मिलाना है। दूसरी तरफ देख रहे कुछ चट्टानें हैं, जिस चट्टानों को इसमें संयोज के रखा हुआ है और जैसा कि सब में अपनी अपनी कुछ लिखा हुआ है। यह हरित रचना है और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से झारखंड की संस्कृति को खुद में समा कर इन लोगों ने रखा है और वही चीज़ को साइंस सेंटर अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार से झारखंड अपनी कला संस्कृति को, अपनी विज्ञान के द्वारा बने हुए तमाम चीज़ों को बचा कर रखा है। यहाँ पर झारखंड के पुतल हैं और यहाँ पर हर चीज़ों के बारे में उसका कुछ चित्रें, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। यहाँ पर जो डब्बे में आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सारे स्टोन से जो अलग अलग चट्टानों से होकर आए हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ और उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जैसे दामोदर, स्वर्ण रेखा, इन तमाम नदियाँ हैं। इन नदियों के बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक जगह है जो झरने, फॉल, इन तमाम चीज़ें झारखंड को दिखाता है। ये कृत्रिम कोयले की खान है कि किस प्रकार से कोयले की खान में मजदूर कितनी शिद्दत से मेहनत करता है और ज़मीन के अंदर से कोयलों को कैसे निकालता है। ये वहाँ पर काम करने वाले इंजीनियर्स हैं जो कि कोयलों को खान के अंदर से बाहर लाते हैं। यहाँ पर कुछ रेल की पटरियाँ बिछाई हुई है। ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है, लेकिन ऐसा लगेगा मानो ये कोयले की खान है, लेकिन ये सच्ची रेल की पटरियाँ है। इसमें रेल के कुछ डब्बे भी हैं। यहाँ पर जो मजदूर हैं किस प्रकार से कोयलों को खान से बाहर निकालने की काम करते हैं, कैसे खोदा जाता है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर बिल्कुल दिखाया गया है। ऐसा लगेगा कि मानो हूबहू हम कोयले की खान में हैं और उसको निकालने की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे मजदूर उस अंदर की चीज़ों को निकालते हैं और इसी डब्बे में लोड करके बाहर निकाला जाता है। उसके बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ और भी मशीनें हैं, जिस मशीनों का उपयोग कोयलों की खानों में कोयलों को खोदने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन तमाम मशीनें यहाँ पर जो है
जो कि वास्तविक रूप से कोयले के खानों में उनका इस्तेमाल किया जाता है, वही चीज़ का यहाँ पर कुछ स्वरूप है, कुछ आर्टिफिशियल है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके बाद से तब हम देखेंगे जंगल भ्रमण, यानी झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल की भरमार है और प्राकृतिक ने झारखंड को चारों तरफ पेड़ पौधे, नदी नालियाँ, पठार, जंगली जानवरें, पालतू जानवरों से भरा पड़ा है। और उसी का कुछ नमूना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ शिलापट में कुछ चीज़ लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर कुछ हिरन्स है और यह आर्टिफिशियल झारखंड की जो जंगल झाड़ के इलाका है उन इलाकों को इसमें दर्शाया गया है। ये जानवरें हैं, मोर है, भैंसा है, चिंपांजी है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, बांस है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से आते हैं टूरिस्ट सैलानी यार यहाँ पर खुद को अपनी इतिहास की कुछ हिस्से अपने कैमरे में कैद करके ले जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर चिंपांजी जो है, जो बिल्कुल आर्टिफिशियल है, लेकिन लग रहा है कि बिल्कुल ओरिजिनल है और ये किसी पेड़ पर चढ़ा हुआ है। दूर दूर से कई स्कूलों से विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार इस्पात का निर्माण होता है, कैसे लोहे को बनाया जाता है। उनकी यहाँ पर एक फैक्ट्री है, ये रियल फैक्ट्री नहीं है बल्कि ये आर्टिफिशियल फैक्ट्री है। और इसी फैक्ट्री में लोहे को कैसे बनाया जाता है, उन तमाम चीज़ों की फैक्ट्रियों को एक छोटी सी शोरूम में दिखाया गया। यहाँ पर कोरवा जनजाति के लोग हैं और उसके बारे में यहाँ पर उनकी डिटेल्स लिखा हुआ है कि कब से ये लोग रह रहे हैं, इनकी स्थिति आज भी क्या है झारखंड में, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए उनकी छोटी सी घर है, उनके बच्चे हैं। उसी प्रकार दूसरे असुर जनजाति के लोग झारखंड में कैसे निवास करते हैं, उनकी मुख्य पेशा क्या होती है। खास करके असुर जाति के लोग लोहार की तरह काम करते थे, लोहे को और औजार बनाने का काम करते थे। तो वही चीज़, लेकिन अब इनकी प्रजातियाँ धीरों दिन कम होते जा रहे हैं। बिरहोर जाति की भी कुछ ऐसी ही कहानियाँ हैं। ये भी अपनी जंगलों में निवास करते हैं, अपनी छोटी सी परिवार को लेकर दूर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये बिल्कुल गरीब की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि जंगल में रहने की वजह से इनको ढेर सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। ठीक मुंडा जनजाति के लोग को भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये लोग जंगलों में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, धान उगाते हैं और उसी से इनका भरण पोषण होता है, जैसा कि आप इन पिक्चरों में देखा हुआ है। और इनका कुछ शिलापट में इनका लिखा हुआ है कि क्या है इनकी स्थिति। और स्थानीय जन समुदाय जिसे इसमें दिखाया गया है कि एक महिला है और साथ में वो कुछ रखी हुई है, सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई है। साथ में जब आज से कबल कुछ साल पहले जब लोगों के पास धान को पीसने के लिए मशीन नहीं हुआ करते थे तो लोग ढेकी में पीसा करते थे, वो चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। साथ में मटके हैं, मटके के ऊपर में पानी है। ये उस ज़माने की स्थिति को इस छोटी सी तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें बहुत सारे जो झारखंड में इस्पात की फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्रियां किस प्रकार से काम करती है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर इस छोटी सी स्वरूप में दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो किसी चीज़ को ठीक करने के काम कर रही है और यहाँ पर उसके इर्द गिर्द में ढेर सारी सामग्रियाँ रखी हुई हैं। उन सामग्रियों को हम चाहेंगे कि उसको दिखाएं आपको, और मैं ये वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से इनकी सामग्रियाँ हैं। और ऐसे लग रहा है मानो ये कुछ ऐतिहासिक चीज़ है जिसको संयोज के इसमें रखा गया है, ताकि आने वाला कल में आने वाले बच्चे को, भविष्य को इसको दिखाया जाए। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर है जो झारखंड की संस्कृति खुद में समेटा हुआ है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में
उन चीज़ों को दिखाया गया है, जो चीज़ें की पिक्चर्स है। यहाँ पर ग्लोब की बड़ी सी ग्लोब है, जो पृथ्वी है, ढेर सारी यहाँ पर चित्र है। उस चित्र के साथ में उनके काम के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। कैसे लोग झारखंड में सरहुल, होली या जितने भी पर्व हैं, कैसे उन पर्वों को सेलिब्रेट करते हैं। साथ में यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं। अब आपको इस रूम के अंदर मैं आपको ले जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो विज्ञान है, कैसे विज्ञान, मशीनें कैसे काम करती है, पहिए कैसे काम करते हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर चित्र के माध्यम से और कुछ ओरिजिनल चीज़ें हैं उनको बताया गया है, जैसा कि पिक्चरों में आप सब देख रहे हैं। इन तमाम प्रदर्शनी को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि साइंस ने किस प्रकार से पूरी दुनिया को धीरे धीरे परिवर्तन की ओर ला रहा है। ये पहिए हैं जिसको गियर कहते हैं, गियर के माध्यम से कैसे काम करता है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जब देखेंगे इसके इन इलाकों को तो आपको लगेगा कि पहिए किस प्रकार से काम करती है। जैसे कि गाड़ी का इंजन है, उस इंजन के अंदर में किस प्रकार से गियर काम करता है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर आर्टिफिशियल ही सही लेकिन बना के हूबहू दिखाया है, ताकि आपको समझ में आए कि साइंस सिटी के अंदर में किस प्रकार से साइंस के बने हुए तमाम चीज़ों को संयोज कर रखा गया है, प्रदर्शनी किया गया है, ताकि लोग आके देखें कि किस प्रकार से विज्ञान काम करती है। यहाँ पर कुछ रस्सी का गांठ है कि कितने प्रकार से गांठ को बांधा जाता है। ये स्टेपलर है जिसको कि हम पेजों को स्टेपल करने में यूज करते हैं, उन्हीं का पूरे दिखाया गया है कि कैसे करते हैं। ये हमारा सेफ्टी पिन है और इनके बारे में डिटेल से बताया गया है। इन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि साइंस कितनी महत्वपूर्ण है इंसानों की ज़िंदगी में। देखिए यहाँ पर चरखे के स्वरूप में कुछ मशीनें हैं, जो चक्र, सूटकेस है और किस प्रकार से यहाँ पर ये काम करता है। और ऐसे असंभव मिश्रण है ये जो साइंस की बनी हुई वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं ऐसे हैं। यहाँ पर आपको एक थाली के अंदर में कोई फल, इसमें जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मानो कि उनका सर है, धड़ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साइंस का कमाल है कि किस प्रकार से साइंस का उपयोग करके हम बेहतर से बेहतर चीज़ों को बनाते हैं। अब यहाँ पर चक्रवात के बारे में कुछ चीज़ों को बताया गया है डिटेल से, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको जूम करके स्टॉप करके आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं कि पानी का फिल्टरिंग कैसे होती है, किस प्रकार से पानी को फिल्टर करके शुद्ध किया जाता है। देखिए मशीन के माध्यम से ही अशुद्ध पानी को शुद्ध किया गया है। यहाँ पर कुछ चुंबक के चमत्कारे हैं, कुछ प्योर बिंदु है, चुंबकीय कैसे काम करती हैं, चुंबक को पहचानने का क्या तरीका है, कौन सही चुंबक है, कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, ये तमाम चीज़ों यहाँ पर दिखाई गई है। ये कहा जाए कि एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है, वहाँ पर उनके बारे में डिटेल से लिखे हुए हैं। आप वहाँ पर जाएंगे, आप बिल्कुल उनको पढ़ कर समझ पाएंगे। जैसा कि मैं हर बार जूम करके दिखाता हूँ कि भाई आप भी चाहे तो आप इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ के समझ पाएंगे कि इस साइंस सिटी के अंदर में किस प्रकार से चीज़ों को बेहतर बनाई गई है। इस बच्चे के चेहरे में मुस्कान देख रहे हैं। यहाँ पर 2 रॉड है, रॉड के बगल में यहाँ पर बटन है। यहाँ पर जैसे ही बटन को बच्ची प्रेस करती है उसमें लाइट उछलती हुई ऊपर की ओर जाती है। आप यहाँ पर देख आलसी सिक्का है, इसके बारे में आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि सिक्का कैसे होता है। अब आलसी सिक्का, इसको क्यों नाम रखा गया है, उन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल से लिखा गया है। देखेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस से संबंधित है, किस प्रकार से साइंस काम करती है। ये थाली है, इस थाली को जब हम देखें
धोखा देने वाला सच है। देखो ये कुछ घूमने वाला साइंस का यंत्र बना हुआ है, बच्चे देख रहे हैं, बटन को प्रेस कर रहे हैं, घुमा रहे हैं और खूब उसमें आनंद ले रहे हैं। हाँ, ये सच ज़रूर है कि कुछ को समझ पा रहे, कुछ को समझ नहीं भी पा रहे हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि साइंस से बनी हुई चीज़ों का हम अपनी आँखों से निरीक्षण कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर जूम करके हर चीज़ों का सामने से दिखाया गया है। आप चाहे तो वहाँ पर भी जूम करके आप इसको देख सकते। ये एक ऐसा फेस है कि आप जब इनको देखेंगे और आप जिधर भी मुड़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि वो चेहरा मुझे ही देख रहा है, इसलिए इसे घुमौता मुखौटा कहा गया है। ये स्टार्स है, इसमें हर तरह की कलरें बिखरी हुई हैं। आप जैसा कलर चाहेंगे, आप उसमें पिरामिड बना हुआ है, रंगीन पिरामिड है। यहाँ पर सुरीली नालियाँ हैं, जब इसके अंदर में आप सुनेंगे आपको यहाँ से बाजा बजती हुई सुनाई दे रही होगी। कितनी सुंदर और सुरीली आवाज़ इस पाइप के माध्यम से निकलती है। ये सब तो साइंस की कमाल है कि साइंस आने से इंसान की ज़िंदगी में कितना चीज़ों को आसान कर दिया है कि आप जिस काम करने के लिए कितना घंटों दिन लगाते थे, आप चुटकी में ही वो काम को पूरा कर लेते हैं। ये उछलती हुई गेंद है, उस जो नीचे एक पाइप की तरह दिखाई दे रहा है और ऊपर में बॉल, उस पाइप से हवा ऊपर की ओर आता है। नीचे बटन है, उस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो उससे हवाएं आएगी। जब तक हवा ऊपर लहराती रहेगी, फेंकती रहेगी, वो बॉल उस हवा के आसपास ही घूमती रहेगी, बॉल किधर भी नहीं जाएगी। हाँ, और साथ ही जब इसको छोड़ेंगे तो बॉल वहीं पर गिरती है। अब आ गया है यहाँ का वातावरण, जो लगभग 8 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ का बिल्कुल साफ सुथरी और शुद्ध वातावरण है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ की एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ है। आप जब वक्त निकाल के अपने बाल बच्चों और परिवार के साथ आएंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। यह डायनासोर की अलग अलग प्रजातियों के बारे में इसमें दिखाया गया है, जैसे कि डायनासोर किस प्रकार से घातक थे, कैसे घातक दिखाई देता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर डायनासोर की कई प्रजातियों के बारे में इस साइंस सिटी के अंदर में उनका मूर्ति बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि आप इसको अच्छी प्रकार से देख पाएंगे। अब आप चलते हैं तारामंडल की ओर, लेकिन वहाँ पर वीडियो शूट करने का परमिशन नहीं था, जिसके वजह से मैं तारामंडल की वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन मैं संक्षेप में बताऊँ कि इसमें सभी ग्रहों के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। और ये पार्किंग हिस्सा है। आप इधर से जब देखेंगे तो साइंस सिटी की 2 मंजिला बिल्डिंग आपको दिखाई देगी और इस बिल्डिंग के अंदर में उन तमाम चीज़ों को संयोज के रखा दोस्तों, गया फिलहाल है। हम मौजूद हैं साइंस सिटी में और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे भी इस साइंस सिटी में विजिट करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर साइंस से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को डिटेल से बताया गया है। और इसीलिए खास करके इस आसपास के और दूर दराज के इलाके के जितने भी स्कूल्स के विद्यार्थी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, या जो विज्ञान को जानने वाले हैं, या फिर जिनको हर चीज़ से पसंद लगता है कि किस प्रकार से विज्ञान काम करती है, और उन तमाम चीज़ों को झारखंड सरकार ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीका से बनाया है। और साइंस सिटी के अंदर में आप जाएंगे तो ढेर सारी जो इतिहास की चीज़ें हैं ना, मुंडा जाति के लोग, हाँ, और ऐसे बहुत सारी जातियां के बारे में तमाम से बताए गए हैं कि कैसे तारामंडल काम करते हैं, सूर्य कैसे काम करती है ना, कोयले की खान में किस प्रकार से मजदूर वहां से कोयलों को निकालते हैं और वहां से रेल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। उन तमाम चीज़ों को इस साइंस सिटी के अंदर में दिखाया गया था। जब आज से कबल कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन लग गई थी और जिसके वजह से ये साइंस सिटी बंद कर दिया गया था, और फिलहाल अभी साल भर से ये साइंस सिटी खुला है। और अभी ये दिसंबर का आखिरी लास्ट दिन चल रहा है, यानी आज 30 तारीख है और इसके बाद से 1 जनवरी आने वाला है। उससे पहले अगर आप साइंस सिटी में चारों तरफ घुमा के देखेंगे तो कैसे यहाँ पर
ढेर सारी विद्यार्थी, पेरेंट्स, गार्जियन अपने बच्चे को यहाँ पर घुमाने के लिए लाए हैं। और फिलहाल हम जहाँ पर मौजूद है, मेरे पीछे की ये देख रही है, कुछ सीन है, डायनासोर की ढेर सारी प्रजातियां को इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से प्रकृति को संयोज के रखना है। दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो में द यूट्यूब ब्लॉग में मैंने साइंस सिटी के हर एक चीज को मैंने आपको बारीकी से और नज़दीकी से बताया है। और आप देखेंगे तो आपको वाकई में पता चल जाएगा कि साइंस सिटी को झारखंड सरकार ने कितने खूबसूरत तरीका से बनाया है। अगर आपको भी लगता है कि साइंस सिटी का विजिट करें और साइंस किस प्रकार से काम करता है, उन तमाम कामों को जानने के लिए आप एक बार जरूर विजिट करें, देखें। साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल द यूट्यूब ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी प्यारी राय विचार हमारे साथ साझा करें, ताकि मैं आपके लिए उस प्रकार की और भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं। अब तक के लिए बने रहें द यूट्यूब ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।